दोस्तों, इंडिया में कहीं भी आने जाने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है भारतीय रेल। और एक तरह से इस रेल में पूरा भारत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रेन में आपको जनरल डिब्बे में गरीब लोग और एसी डिब्बे में अमीर और संघर्ष करने वाले मिडिल क्लास और एलीट लोग दिख जाएंगे। क्योंकि लगभग हर ट्रेन कई कोचेस में बटी होती है और हर कोच में इकोनॉमी के हिसाब से सुविधाएं दी जाती है। माने पैसा फेंको तमाशा देखो। तो आज हम आपको इन सभी क्लास के बारे में बताएंगे और इन कोचेस के बारे में आपको वो बातें बताएंगे जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर इन सभी क्लास में कोच को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कोच से। भारतीय ट्रेन से अगर कोई शख्स सबसे कम कीमत में सफर करना चाहता है तो जनरल कोच उसके लिए बेस्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस जनरल टिकट कटवाकर इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन यही बात जनरल कोच के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि इस कोच में सीटों की कोई तय संख्या नहीं होती। साथ ही इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, इतनी कि आपको शायद खड़े होने की जगह भी ना मिले, जिस वजह से कई लोग टिकट कटवाना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इतने भीड़ में कौन आएगा टिकट चेक करने। पर आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गाड़ी से उतरते वक्त चेकिंग हो सकती है। जनरल कोच से अब आपको ले चलते हैं सीसी कोच की तरह। दोस्तों, कोई भी कोच में अगर सीसी लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो चेयर कार सीट वाला कोच है। इस कोच में सीटों की संख्या तय होती है, जो सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए बनाई जाती है। यात्री को इसमें सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है, पर ये कोच हर ट्रेन में नहीं होता। जन शताब्दी जैसी कुछ खास ट्रेनों में आपको ये कोच एसी की सुविधा से लैस देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं सबसे डिमांडिंग कोच की तरफ, जिसे हम और आप स्लीपर क्लास कोच के नाम से जानते हैं। ये कोच सामान्य रूप से यात्री सफर के लिए बनाया गया है, जिसमें वो कम पैसों में एक लंबी यात्रा को आरामदायक तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इसमें कम पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि इस तरह के कोच में एसी जैसी सुविधाएं नहीं होती, पर यात्री लेट कर, सोकर या बैठ कर सफर कर सकते हैं। इस तरह के कोच के ऊपर S1 S2 लिखा होता है और इसके लिए भी रिजर्वेशन कराने की जरूरत होती है। दोस्तों, कई बार आप टिकट बुक करते होंगे या फिर किसी न किसी ट्रेन के कोच पर अगर EC लिखा हो तो देखा ही होगा, पर आप समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर ये EC होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। और इस तरह के कोच में यात्रियों के लिए केवल बैठने के लिए सीट होती है। अब आप कहेंगे सीसी भी तो यही होता है, फिर इसमें एग्जीक्यूटिव जैसा क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पेस बैठने के लिए चेयर कार सीट के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब बातों ही बातों में आ जाते हैं AC3 इकोनॉमी कोच पर। एकदम थर्ड AC की तरह ही, लेकिन इकोनॉमी इसमें इसलिए जुड़ा है क्योंकि इस तरह के कोच में यात्री को किराया थर्ड AC के मुकाबले कुछ कम देना होता है, जो लगभग 8% है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोचों में आमतौर पर 72 बर्थ होती है, परंतु इसमें कुल 83 बर्थ होती है। पर अच्छी बात यह है कि इस कोच में हर बर्थ के लिए एक एक्सक्लूसिव AC वेंट की भी सुविधा दी गई है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AC की भी कई क्लास है, पर ज्यादातर लोग थर्ड AC से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। वैसे AC कोच की ये क्लास आमतौर पर मिडिल क्लास भारतीयों की पहली पसंद होती है, क्योंकि ये स्लीपर क्लास की तरह होती है, लेकिन फुल्ली एयर कंडीशन होती है। ऐसे में भले ही बाहर राजस्थान की गर्मी हो, पर अंदर आपको शिमला की बर्फबारी ही महसूस होगी। तो इस कोच को B1 B2 के नाम से जाना जाता है और इसके हर कंपार्टमेंट में 8 सीटें बनी होती है। मिडिल सीट बनाने के लिए लोअर बर्थ के बैक रेस्ट को ऊपर उठाया जाता है। स्लीपर कोच से अलग इसमें एक और अच्छी सुविधा ये दी जाती है कि ट्रेन में ही हर यात्री को तकिया, कंबल, चादर दिया जाता है, तो अलग से आपको ये सामान लाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि कोविड के कारण ये सुविधा ट्रेन में बंद हो गई थी, पर धीरे धीरे अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे अब तक के सारे क्लास के बारे में जान के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारतीय रेलवे का सेकंड AC कोच सुविधा के मामले में फर्स्ट AC कोच से कम व थर्ड AC कोच से ज्यादा होती है। और ऐसा है भी, साथ ही ऐसे कोच को A1 A2 के नाम से जानते हैं। बाकी आपको बता दूं कि सेकंड AC कोच में कोई मिडिल बर्थ नहीं होती, बस स्लीपर और थर्ड AC की तरह इसमें भी साइड, अपर और लोअर सीट होती है। इस तरह से सेकंड AC कोच के हर कंपार्टमेंट में 6 सीटें बनी होती है। इसके अलावा इस कोच में अगर यात्री चाहे तो अपने कंपार्टमेंट को पर्दे से ढक के सेपरेट कर सकते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं भारतीय रेलवे की फर्स्ट AC क्लास की, जो सभी क्लास से महंगी श्रेणी का होता है। इतना महंगा कि कभी कभी आपको फ्लाइट की टिकट भी इससे सस्ती मिल जाएगी। बाकी भले ही पैसा ज्यादा लगता हो, पर ये कोच सभी तरह की सुविधाओं से लैस होते हैं। इस कोच के प्रत्येक कंपार्टमेंट में 2 या 4 बर्थ हो सकती है, और इसमें 2 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कूप और 4 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को केबिन कहा जाता है। इसमें सीटें अच्छी और सुविधाजनक रहती हैं, और इसके साथ फर्स्ट AC में साइड अपर या साइड लोअर बर्थ नहीं बनाई जाती। उस जगह पर चलने के लिए पैसेज होता है। आप चाहें तो इस कोच में अटेंडेंट को बुला सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक कंपार्टमेंट में बटन भी होता है, जिसे दबाकर आप फ्लाइट की तरह अटेंडेंट को किसी काम के लिए बुला सकते हैं। इसके साथ ही हर कंपार्टमेंट में अपना सेपरेट दरवाजा होता है, जिसे आप अंदर से बंद भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपका सफर जबरदस्त गुजरे। वहीं राजधानी जैसी कई ट्रेनों में तो यात्रियों को स्पेशल प्लेट और कटोरियों में भी खाना परोसा जाता है, और खाने का मेन्यू लिस्ट सेकंड AC व थर्ड AC क्लास से अलग रखा जाता है। और इस कोच को H1 और H2 के नाम से जानते हैं। बाकी ट्रेन की मंजिल तो एक ही होती है, जो अगर लेट हुई तो सबके लिए लेट और टाइमली पहुंची तो सबके लिए। फर्क बस पैसे और उससे मिलने वाली सुविधा का है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबसे ज्यादा कौन से
कोच में ट्रेवल करते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी और सफर में, तब तक के लिए